हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। क्या बोलते हैं 2:30 को? 2:30। हाँ, तो गाइस 2:30 1:30 में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और देखो स्पेशल लोग आए हुए हैं घर पे जो कि सेल्फ़ी ले रहे हैं। और गाइस आज मैं इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और ये मुझे उसका आंसर देगी। मैं देखती हूँ ये सिटिंग वीडियो करने वाले हाँ हैं। तो गाइस आप इसके बारे में रुक जा। जानोगे और मेरे बारे में जानोगे। तो गाइस आप इस व्लॉग में ये देखोगे कि ये मुझे कितना जानती है, ये आप इस व्लॉग में देखोगे। और नेक्स्ट व्लॉग में ये मेरा इंटरव्यू लेगी। क्यों? हम क्योंकि दोनों एक दूसरे हाँ, का मतलब क्योंकि मैं खुद का इंटरव्यू कैसे लूँगी। तो गाइस ये मेरा लेगी। टॉकिंग वीडियो हाँ, इसमें भी थोड़ा मेरे बारे में आपको जानकारी मिलेगी, इसके बारे में भी मिलेगी। तो गाइस आप देखना मत भूलना, स्किप मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम व्लॉग का स्टार्टिंग करते हैं। तो अब मैं पहले कैमरा सेट कर लूँ। तो हम कैमरा इधर पे सेट करेंगे। तो रुक जाओ, कैमरा सेट करने के बाद आप लोग से मिलती हैं। तो गाइज़ मैं इससे कुछ बातें करूँगी तो आप लोग भी देखो। और गाइज़ देखो, मैंने पूरी क्वेश्चंस लिख रखे हैं। वैसे राइटिंग तो मेरी बहुत गंदी। और गाइज़ पता है इसके ये कॉपी फटने के पीछे भी हम दोनों का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख रही थी और ये देख रही थी, तो हम दोनों की ऐसी छीनम छीन हुई और कॉपी की सत्यानाश हो गई। पर कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से रखेंगे क्योंकि ये हमारी, अरे यार माता वाता जो भी होता होगा। तो गाइज़ मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि, वैसे क्वेश्चन तो नहीं है, ये अपना इंट्रोडक्शन देगी पहले। वैसे ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है रुंझुन, पर इसका असली नाम कुछ और है। हाँ गाइज़ ये मेरी फ्रेंड ही है। तो नहीं गाइज़, ये मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। मतलब जितना बोलो उतना कम है। और गाइज़ ये आप खुद अपना इंट्रोडक्शन देगी थोड़ा, उसके बाद मैं और क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोग भी पहले समझ जाओ ये कौन है, कहाँ रहती है। तो बताओ क्या बताऊँ? कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुचिन है और मैं पहले कॉलोनी में ही रहती थी। हाँ, बट मेरे पापा का लास्ट ईयर रिटायरमेंट हो गया था, तो उसके बाद हम लोग लाल घाटी शिफ्ट हो गए थे। तो गाइज़ जैसे कि आपने सुना ही, ये कॉलोनी में रहती थी। और गाइज़ इनके घर में 4 मेंबर हैं। इसका एक बड़ा भाई है और ये छोटी बहन है और मम्मी पापा हैं। और बड़ा भाई भी मतलब कॉलेज पास आउट है ना? हाँ, हाँ। जॉब करते हैं। और गाइज़ ये कॉलेज में है और मुझे ये नहीं पता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर कौन सा थर्ड ईयर है मेरा। तो गाइज़ ये थर्ड ईयर में। थर्ड तो ईयर। हाँ, तो अब मैं ये पूछूंगी कि अपनी दोस्ती को कितने साल हुए? अपनी दोस्ती को मे बी 8-9 ईयर्स हो गए आराम से। तो गाइज़ जैसे कि मेरे हिसाब से मैं बताती हूँ, हमारी दोस्ती को ना मैं जब 6th में थी, अभी मैं मेरा क्या नहीं, अपन जब 3rd-4th में थे। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं, 4th में थी, मैं 6th में थी। अच्छा हाँ, मैंने उल्टा हाँ, बोल ये दिया 6th गाइज़। में थी, मैं सॉरी, ये 4th में थी, मैं 6th में थी। हाँ, तब से हम फ्रेंड्स तो हैं। गाइज़ मतलब और ये हम है सेम तो स्कूल में जाते थे। हाँ। और गाइस सेम स्कूल में जाते थे। और स्कूल में मतलब स्कूल में मैं किसी को भी कोई टीचर बोलती थी ना कि तुम उसके साथ क्यों खड़ी थी, वो कौन थी, इतनी क्या बातें कर रहे थे, तो फिर मैं बोलती थी दोस्त है। तो सारे टीचर ऐसे देखते थे, बोलते थे दोस्त है इतनी बड़ी तुम्हारी, पर ये बड़ी नहीं है, मतलब मेरे से 1 साल ही बड़ी है। और गाइज इसका बर्थडे आता है 20 जून 2003 है ना? हाँ 2003 है इसकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी 2004 है। बस हम में 1 साल का अंतर है। और गाइस 1 साल का भी अंतर नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से हमारा मतलब हमारी बॉन्डिंग है ना, और सब चलते थे हमारे हाँ bond से। और हाँ, तो हमारी दोस्ती को 8-9 साल हो गए और बहुत अच्छी थी। और गाइस जब तूने मुझे पहली बार देखा तो तुझे कैसा लगा कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ या कैसी हूँ? देखो जब हम लोग पहले और गाइज नहीं, एक बात बताना चाहती हूँ। और हमारी पता है मुलाकात कैसे हुई? हमारी एक दोस्त है सोनिया, जिसको आपने मेरे ब्लॉग में कल देखा होगा, चश्मा लगाया था, मोटी मोटी सी। तो हाँ नहीं गाइज उसकी दोस्त थी है, पर उसने मेरे से मीटअप कराया था और उसके बाद वही खुद ही उड़ गई और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हाँ। नहीं, वो अभी भी हमारी फ्रेंड नहीं है। अभी भी हमारी फ्रेंड है, मतलब पर ऐसा कि हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा, हाँ मतलब हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो गई थी। हाँ। हाँ तो सॉरी यार, आप क्या बोल रही थी, बोलो ना। तो गाइज चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ। तो गाइज़ मैं इससे क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा ही पूछ रही हूँ क्योंकि आपने पहले भी देखा, बीच में बात कट गई थी। तो इसका क्या रिएक्शन था जब इसने मुझे पहली बार देखा था? तो देखो जब हम लोग की फ्रेंडशिप हुई थी
तब हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और तब बहुत पुरानी बात है, मुझे जितना याद और है। गाइस मैं पता है यहाँ साइड में या फिर यहाँ बीच में हमारी फ़ोटो डालूंगी पहले की। और गाइस हम इतने ज़्यादा छपरी लगते थे ना, पर हम अपने आप को मतलब ऐसा समझते थे कि नहीं, सब में ये चीज़ होनी चाहिए कि सब अपने आप को ठीक ठाक ही समझें। पर गाइस हम कुछ ज़्यादा ही ठीक ठाक समझते थे अपने आप को और हम छपरी लगते थे। अब हम हमारी फ़ोटो देखते हैं ना, तो गाइस मैं पहले की फ़ोटो डालूंगी और बाद की भी, तो हमें ऐसा लगता था कि हम उस टाइम मतलब इतने गंदे दिखते थे ना, अब हमें फ़ील होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि तब हम नहीं जानते थे, बट जब हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे तो देखो आफ्टर ऑल अच्छी है और थोड़ी झल्ली है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो आफ्टर मेरे गाइस को पता भी तो झल्ली मतलब क्या होता है, आधे गाइस को नहीं पता। झल्ली मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना? बिंदास। हाँ, मतलब थोड़ा दिमाग नहीं होता है, थोड़ी फालतू हरकतें, ऐसा। आपका क्या रिएक्शन था, मैं पूछना चाहती तो हूँ। गाइस मेरा रिएक्शन तो ऐसा था, मैं तो ये सोच रही थी, मतलब मैं पहली बार देखा था तो मैं सोच रही थी यार मतलब लड़की दोस्त बनने लायक है या नहीं है। फिर हमारी बात होने लगी तो मैंने कहा यार जब दोस्त बनने लायक नहीं होती तो मतलब क्यों ही कोई इंसान पहली बार में बात करता, क्यों, सही है ना। हाँ, तो गाइस अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लू, नो डाउट। और मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। पानी पी, नहीं, मोमोज। तो गाइस पहले इसको मोमोज नहीं नहीं। पसंद थे और अब थोड़ा चेंज हो गई है ये तो। गाइस पता है मेरा फेवरेट पहले पानी पूरी था, पर आजकल पता नहीं मुझे खाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, पर आजकल मोमोज़ हो गए, क्योंकि मैंने मोमोज़ जब पहली बार खाए थे ना, मुझे मतलब दिल छू गए थे मेरे पूरे। हाँ, तो गाइस वो सब छोड़ो। और गाइस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इससे पूछने वाली हूँ, अगर इसको नहीं पता होगी ना तो फिर तो हमारी दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं। तो मेरे फेवरेट बिस्किट कौन से हैं। पार्ले जी। गाइस बहुत सही बोला है, सिर्फ पार्ले जी। और बीच में लोगों ने बोल दिया था ये कुत्ते वाले बिस्किट है, पर गाइस ऐसा नहीं है बिल्कुल, इतने टेस्टी होते हैं ना गाइस। मानो सस्ते आते हैं पर सस्ते वाली बात नहीं है गाइस, जो उसका टेस्ट है ना, अल्लाह की फील होता है। हाँ, हम तो अभी भी वही खाते हैं, इसका नहीं पता पर मैं तो अभी भी वही खाती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी मेरा बर्थडे कब आता है। 10 नवंबर मेरा मेरा तो ये बता। मैंने तो बता ही चुका है व्लॉग में पहले। हाँ, कोई ऐसा किस्सा जिससे अपन की लड़ाई हुई हो और मतलब अपन ने 2-3 दिन बात ना की। और गाइस पता है ऐसा कोई किस्सा ही नहीं है जिससे हमारी लड़ाई हुई हो और बात ना हुई हो, क्योंकि लड़ाई होने के बाद लड़ाई भी हुई है बट ऐसा नहीं है। नहीं था कि पूरी तरह बात बंद हो गई। हुआ है ऐसा कि बहुत सालों तक बात नहीं, 1 साल तक बात नहीं हुई है। अभी ऐसी कोई सी लड़ाई नहीं हुई है। लड़ाई नहीं मतलब बात बंद हो गई। हाँ, थी। मतलब ऐसे- गाइस लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पे ही ऐसा हुआ था, जिस समय हमारी 1 साल तक थोड़ा बात नहीं हो पाई थी, फिर सडनली बात हुई थी और वो हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। और गाइस हमारी जब लड़ाई होती थी ना, तो लोग तो क्या करते हैं कि लड़ाई के बाद गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, और हम दोनों का ऐसा था, हम लड़ाई के बाद एक दूसरे को ही फ़ोन लगा के हाँ, सुनाते थे। हैं। और गाइस नहीं भी सुनाते थे ना और- तो बातें तो करते ही थे। हाँ, मतलब हम बातें किए बिना नहीं रह पाते थे। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि मैं जब कॉलेज में रहती थी तो हमारा ना एक टाइम फिक्स होता था 6 बजे। 6 से 7 हमें घूमने जाना ही होता था, चाहे कुछ भी हो जाए। हम है ना घर का जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे ताकि हम मिल पाएँ और बातें कर पाएँ और घूम पाएँ। और ऐसे ही। गाइस बातें ख़त्म नहीं होती थी। और फिर ऐसा था ना, हमारे घर वालों को भी पता था, इसके घर में भी कि ये एक ही जन से मिलने जा रही है और मेरे घर में भी एक ही जन से मिलने जा रही मतलब हमारे पूरे हाँ। खानदान को पता था। और कि गाइस ये- अभी भी हमारी पूरी दोनों की फैमिली पूछती है। हाँ। इसकी फैमिली वाले पूछते हैं कि और वो दीपिका, और मेरी फैमिली वाले और वो रंजन। हाँ। तो गाइस हमारा वो टाइम तो फिक्स था, पर जब हम थोड़े बड़े हो गए, जिसकी हम मतलब 8th के बाद से या लॉकडाउन के बाद से, तो गाइस हमने सुबह भी घूमना चालू कर दिया, हाँ, जिसमें हम हम साथ में हाँ। एक्सरसाइज करने जाते थे सुबह। हाँ। तो गाइस वो बहुत ही अच्छे पल थे जो काफी अभी सारी जो memories जो हैं। अभी नहीं है हमारे पास, मतलब ज़्यादा नहीं मिल पाते, वो तो बड़ी मुश्किल से आजकल आ रही है। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्कूल में कौन सी टीचर अपनी बेस्ट मतलब अपनी जो बॉन्डिंग है अपन दोनों के बीच में जानती थी कि हाँ ये बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। देखो वैसे तो सारे ही टीचर्स को पता था कि हाँ मतलब कि एक ही कॉलोनी में रहते सबसे हैं। ज़्यादा संजय सर को पता था। हाँ, मतलब सारे टीचर्स को पता था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। संजय सर को ही पता था। हाँ, तो गाइस ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर सही भी है और गलत भी है। पूछ कैसे? मतलब आधा गलत आधा सही है। हाँ, मतलब वो इसीलिए है
क्योंकि सनी सर से ज़्यादा स्मिता मैम को पता था, क्योंकि अपन दोनों बस में भी आते थे। हाँ। तो गाइस स्मिता मैम भी बस में आती थी, और स्मिता मैम को इसकी क्लास टीचर भी थी, और उस समय इनको पूरा पता था कि हाँ एक कॉलोनी में जैसे कि नहीं आती थी ये, तो वो मुझसे पूछती थी कि आज क्यों नहीं आई, मतलब मिले होंगे तुम लोग, ऐसा वैसा, तो उनको पता था। और जो भी काम होता था, अगर मेरा काम होता था तो इससे बोलते थे, और इसका काम होता था तो मुझसे बोलते थे, ऐसा होता था। तो गाइस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा एक इंसिडेंस है जिससे तुम्हें हंसी भी आई और तुम्हें रोना भी आया? हाँ, मैं एक ये वाला मुझे बहुत अच्छे से आता है। हम लोग ना 2021 में लॉकडाउन के बाद हम लोग कोटा कैंप गए थे, और इससे वहाँ पे थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस टाइम मुझे रोना भी आया था और हंसना भी आया भी आई थी। तो क्योंकि मतलब जाने मैंने उससे चाटा वाटा मार दिया था, तो वो थोड़ा बहुत फनी था, तो उस टाइम मुझे रोना बहुत आया था। और गाइस मैं उस मतलब वो जो ये इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, वो आपको दूसरे दिन एक दिन बताएंगे, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गई थी हॉस्पिटल में जाके। हाँ गाइस, सीधे हॉस्पिटल पहुँच गई थी। तो चलो ये छोड़ो ये सब बातें। तो अब मेरी कोई एक अच्छी आदत और कोई एक बुरी आदत बताओ। अच्छी आदत तो कोई नहीं, बुरी आदतें मैं बता सकती हूँ बहुत सारी। गाइस दोस्त होते ही ऐसे हैं। नहीं देखो चोर सा पार्ट मैं बताती हूँ। मेरे ख्याल से अच्छी बात ये है कि क्या है, बुरी बता दे पहले, अच्छी मत बता। पूरी कोई एक ही बतानी है, यहाँ भंडार नहीं लगाने हैं पूरे। तो गाइस मैं सोच रही हूँ। तो गाइस ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, तब तक वो सोच लेगी। नेक्स्ट पूछ लेती हूँ मैं। तो गाइस मैं किस टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ? रुक, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। रोमांटिक, सैड, या फिर मतलब जो इंग्लिश वाले रहते हैं वो, या फिर या भजन कीर्तन। ये तो मूड के ऊपर डिपेंड है। सबसे बड़ी बात तो मूड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जहाँ तक मुझे पता है, हम पंजाबी सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना गाइस? ये क्वेश्चन सही भी है और गलत भी है, क्योंकि आजकल है ना, आजकल हमारे का मुझे नहीं पता, मैं जब साथ में थी तब हाँ तो वो तो सही है। हाँ मतलब, और हाँ गाइस मूड के ऊपर डिपेंड, जैसे मतलब जैसे जैसे मूड होता है ना वैसे वैसे। और मैंने नॉर्मल सॉन्ग कभी नहीं सुने, मैंने सैड सॉन्ग सुने मोस्टली। हाँ, तो हम पंजाबी गाने बहुत सुनते थे, और पंजाबी में सैड हमें बहुत पसंद है। और तो अभी तक तो मुझे वही पता है, अब अभी ना चेंज हो गया। और गाइस दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी? एक सेकंड गाइस, मैं इसको इतनी बार बता रखा है मेरी फेवरेट मूवी, और मैंने इसको दिखाई भी है, और इसको पता भी है कि मुझे उस मूवी के गाने इतने ज़्यादा पसंद हैं। अब ये बताइए, अगर इसने गलत बताया तो ये मेरी दोस्त नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसी को बताया था कि मेरी फेवरेट मूवी वो है बचपन में। देखो बताया तो है, मुझे पता है, बट ना मुझे नाम नहीं पता मुझे इसका। तो मूवी याद कैसे है फिर? किस चीज़ के बेस पे? मतलब सुन, उस मूवी का गाना ही बता दे, या एक्टर या कोई बता दे, तो मैं खुद ही अमिताभ बच्चन का तो बेटा भी नहीं है उसमें। हाँ, बेटा नहीं पड़ा, वो भी नहीं है उसमें। तो बता देंगे। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा बेकार है, इसको कुछ याद नहीं है। तो गाइज़ मेरी फेवरेट मूवी है धड़कन। तो धड़कन मैं बता दूँ कौन सी वाली, जिसमें सुनील शेट्टी है और शिल्पा शेट्टी है और अक्षय कुमार है। और गाइज़ वो मूवी का कोई वो नहीं है, जिसकी एक समरी रहती है ना किसी वो चैप्टर में भी, उस मूवी की कोई समरी नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। पर गाइस उसके गाने इतने ज़्यादा मस्त हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, और नाना करते प्यार। तो गाइस मैं थोड़ा भावुक हो गई मेरी मूवी सुन के। हाँ तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा रियल बर्थडे कब आता है? तो गाइस मतलब रियल बर्थडे से कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अपन ऐसे बोलते हैं ना, हिसाब से बोलिए कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरा वैसे तो 22 हुआ है, लेकिन मेरा गंगा दशहरा के दिन तिथि के हिसाब से माना जाता है, तो उस हिसाब से बात तो गाइस तो इसका बर्थडे आता है धनतेरस वाले दिन। हाँ, धनतेरस वाले दिन, मतलब वो तिथि के हिसाब से माना जाता है। तो गाइस मैं धनतेरस पे ही हुई थी, और है ना, और इस बार जो 2023 में बर्थडे पड़ रहा है ना, वो भी मेरे धनतेरस के दिन ही पड़ रहा है,
क्योंकि मेरा बर्थडे 10 तारीख को, 10 नवंबर को, और धनतेरस पे भी 10 नवंबर है। और गाइस बहुत ज़ोर की हवा चल रही है, तो शायद आपको हवा की आवाज़ भी आए और हमारी आवाज़ थोड़ा कम आए, तो उसके लिए सॉरी। तो हाँ गाइस, तो मेरा बर्थडे इस बार बहुत सही डे पे पड़ रहा है। सही बताया था ना? हाँ बिल्कुल सही बताया। तो मेरी फेवरेट सीरीज़ कौन सी है? और गाइस पता है आपको, इसको पहले आंसर दे दो, फिर मैं उसका एक रीज़न भी बताऊँगी। मुझे आंसर नहीं तो पता। गाइस वैसे मैं सीरीज़ देखती नहीं हूँ, पर अभी रिसेंटली मैंने जब से कॉलेज में आई हूँ तब से मैंने देखना स्टार्ट किया है। तो मुझे नहीं पता, प्लीज़ बताओ। चल मैं ऑप्शन देती हूँ। तारा, तारा से तो समझ जा। अच्छा, इंदौरी इश्क। तो गाइस, और वो मतलब ऐसी सीरीज़ थी ना कि मतलब मैं सीरीज़ देखने का कोई शौक़ नहीं रखती थी। वो तो इसके घर पे एक दिन प्रोग्राम था, तो इसने मुझे बुलाया था एक दिन पहले, तो हम नॉर्मल बैठे थे, तो इसने ही वो सीरीज़ पता है मुझे दिखाई थी, और तब से ही मुझे वो सीरीज़, एक सीरीज़ ही देखी थी मैंने, मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी मैंने 2-3 सीरीज़ रिसेंटली देखी हैं। तो गाइस इंदौरी इश्क पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। तो अब ये बता कि मेरा फेवरेट मतलब मेरा फेवरेट बोल रही, सॉरी गाइज, मैं क्या क्या बोलने में लगी हूँ, वो इसको देख के सब भूल गई, हंसी आ गई थी। और हाँ गाइज, हमारे साथ ऐसे भी सिचुएशन हुई है बहुत सारी कि जिसमें ना मतलब हमें जहाँ नहीं हंसना रहता हम वहाँ भी हंस देते हैं। जैसे हम अभी नॉर्मल बैठे हैं तो हम सीधे नहीं बैठ हाँ। सकते, हम नहीं बैठ सकते। हम ऐसा बिल्कुल होता है। अभी भी हमें बहुत हंसी आ रही है, पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं। तो गाइज मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा फ्यूचर में बनने का मतलब जिसके लोग बनते हैं ना कि कोई डॉक्टर क्या बनता है, हाँ गोल है क्या हाँ, ये? तो मेरा मोटिव क्या है बनने का? देखो, जहाँ तक मुझे पता है, वैसे हमेशा से पुलिस में जाना था, और शायद अभी भी वही चीज़ होगी, आई डोंट नो, बट हाँ पुलिस में इसको हमेशा से जाना था, तो वही है। और गाइस पता है जो बचपन में मतलब बचपन की बातें तो दूसरी हैं कि छोटे थे हम उस समय, तब टीचर बनना हाँ, था। तो गाइस हर बच्चे का सपना यही होता है टीचर बनना था, क्योंकि हर बच्चा टीचर, अब टीचर ही पढ़ा रही है स्कूल में। मैं क्या बनना चाहती थी, मैं अभी जो कर रही हूँ वो नहीं, पर मैं क्या करना चाहती थी। तो गाइज इसका मैं आई थिंक फैशन डिज़ाइनिंग का भी बोला था इसने मेरे से एक बार। फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, बट मुझे फैशन की लाइन में घुसना था। हाँ तो वही होता है उसका हाँ। मतलब। तो गाइज इसको फैशन की लाइन में घुसना था, इसको बहुत शौक था फैशन की। और गाइज हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, मतलब ये अपने मतलब मैं इसके घर जाती थी नाइट स्टे करने, और हम मतलब कभी भी ऐसा होता था पूरा पूरा दिन एक दूसरे के घर पे पड़े रहते थे, ऐसा नहीं गाइज पढ़े तो रहते थे, पर नाइट भी बहुत स्टे किया है हमने, और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही किया है इसके। हाँ। बहुत और एक ज़्यादा। बार मेरे नए घर में आई थी अखंड रामायण पे, तभी अच्छा मज़ा आया था। हाँ गाइस, और हाँ मतलब इसके न्यू घर पे प्रोग्राम था, उस समय मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया था। और अब आप भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाइस मेरे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। हाँ और गाइस एक और क्वेश्चन है, थोड़ा हम पानी वानी पी ले, थक गए थोड़ा, तो फिर कंटिन्यू करते, 2 मिनट रुकना होगा। तो गाइस वी आर बैक एंड अब मैं इससे और क्वेश्चन पूछूंगी, उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ये बात है कि ये भी नहीं बोल सकती कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मतलब उससे हटके अगर बात करें तो इसमें चाय बहुत पसंद है। हाँ चाय। गाइस चाय वाली बात अलग है, चाय वाली बात। और गाइस आपको थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ भैया अंकल और पापा लोग खड़े हैं मेरे, तो वो सब आप इग्नोर करना, आप हमारी बात सुनो बस। हाँ तो गाइस ये क्वेश्चन अब मेरा बेकार ही जाएगा पूछने का कि मुझे चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, बता। चाय। पहले मुझे बता क्या? मुझे क्या पसंद है? तो गाइस इसको कुछ नहीं पसंद है, ये है ही ऐसे। मुझे सब पसंद है। सब पसंद है? हाँ मुझे सब। हाँ तो गाइस वो सब छोड़ो। हाँ अब मुझे पता है चॉकलेट पसंद है आइसक्रीम। दोनों। हाँ ये दोनों खा लेती है क्योंकि ये दोनों पसंद है इसको। तो गाइस मैं खा तो दोनों लेती हूँ, पर मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है हाँ। गाइस। और पता है बहुत बार ऐसा हुआ कि ठंडी के टाइम पे मतलब मैंने इसको बोला था बहुत बार कि हाँ, और गाइस इसने मुझे बहुत गालियाँ भी दी, वैसी गालियाँ नहीं जिसके अपन एक दूसरे को बोलते मतलब पागल है समझाया था कि ठंडी में मत खा, तुझे सर्दी हो जाएगी। मैं हमेशा पर गाइस जो आइसक्रीम की क्रेविंग होती है ना वो ठंडी में ही होती है, गर्मी में नहीं होती। बट वो थोड़ा वैसा होता है, फिर अफेक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। और मुझे डे पसंद है या नाइट? नाइट।
हाँ, क्योंकि गर्ल्स को नाइट में स्टे करने नहीं मिलता कहीं पे, मतलब लड़कियाँ जा नहीं पाती। पर हमारा ऐसा था ना, हम रात में फुल्की खाने जाते थे। ये मैं हमने हाँ। बहुत बाहर का खाया जब हम साथ में थे। मैं इसको उठा के ले जाती थी, चल चल अपन और खाते गाइस हम अकेले भी गए हैं बहुत बार, पर ज़्यादा रात में नहीं गए। और ज़्यादा रात में जाती थी तो इसकी मम्मी हमारे साथ जाती थी, आंटी फुल सपोर्ट में जाती थी हमारे हैं। साथ। हम बस खा के हाँ। आते थे। और मुझे घर में रहना पसंद है या बाहर जाना पसंद है? देखो मूड पे डिपेंड है। इसे दोनों ही पसंद है। कभी कभी इसे घर पर रहना पसंद है, कभी कभी बाहर जाना भी बहुत पसंद है। तो नहीं गाइस, पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ था? बाहर जब ये रहती थी तब मैं बाहर मतलब बहुत गई हूँ, क्योंकि हाँ इसके साथ भी गई हूँ। और फिर अकेले, मतलब अकेले में से हम दोनों अकेले कॉलोनी में भी घूमने गए। पर जब से ये गई थी ना, तब से ना मैं कॉलोनी में घूमती थी। मेरे बिना जिंदगी बेरंग हो गई है। और गाइस मैं अभी भी नहीं घूमती कॉलोनी में, वो तो कॉलेज चल जाती, कॉलेज से वापस आ जाती हूँ, या दुर्गा जी गणेश जी बैठे तो ठीक है तब चले जाती हूँ। और मुझे मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, सॉन्ग्स। हाँ सॉन्ग्स पसंद है। माउंटेन पसंद है या बीच? माउंटेन फॉर श्योर। हाँ तो गाइस, जैसे आपको पता होगा मेरा गांव भी माउंटेन में ही है, तो मुझे माउंटेन ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि मेरा गांव है तो ही पसंद है, पर बीचेस पे जाना या फिर ऐसी जगह पे मुझे पसंद ही नहीं है। और गाइस अब क्या पूछूं इससे, समझ मैं में नहीं आ पूछती हूँ रहा। एक क्वेश्चन। मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि जब मैं थी और अब जब मैं नहीं, तो क्या फ़र्क देखने को मिला? मतलब मेरे बिना कैसा लग रहा है या जो भी है, मतलब बताओ मुझे। तो गाइस फ़र्क ये है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी एक फ़र्क बताया कि हम घूमते थे, मतलब आजकल मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। लोग भी जान चुके हैं हमारे दिल की बातें, क्योंकि लोगों को पता था। और जिसके अभी अकेले जाओ ना, तो कई लोग पूछते हैं जिनको नहीं पता, वो पूछते हैं अरे यार दोस्त के साथ नहीं घूम रही? फिर मैं बताती हूँ नहीं, रिटायरमेंट हो गया उनके फादर का, तो फिर वो चले गए यहाँ से। तो गाइस और अभी भी इसकी बातें ना मेरे कॉलेज में भी होती है, कॉलेज फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब पूछते। और गाइस मेरी जो स्कूल फ्रेंड थे ना, उनसे भी मैंने इसकी दोस्ती करा दी थी। अब कॉलेज फ्रेंड बाकी रह गए जिनसे इसकी दोस्ती करानी है, तो वो भी करा दूँगी गाइस एक आध दिन में। तो बहुत सारे फ़र्क हैं, क्योंकि हम सिर्फ हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी। कैसे लग रहा है? मतलब उसी कॉलोनी में रह रही है पर मेरे बिना रह रही है। इतने साल हम साथ में गाइस मैं बाहर भी नहीं जाते हैं। निकल, वैसे हैं फ्रेंड भी हैं मेरे कॉलोनी में, मतलब पर उतने वो नहीं है, मतलब जिनसे बॉन्डिंग जिस तरह से इससे है बॉन्डिंग। तो कैसा लग रहा है मेरे जाने पे? याद आती है मेरी? याद का क्या कहना है यार गाइस, अब आती तो है मतलब थोड़ी बहुत। पर गाइस फ़ोन आ गया आंटी का, तो ये रिसीव। हाँ तो गाइस बस इतना ही क्वेश्चन था, आपको मुझसे पूछना था, पूछ लो फिर। ये इज्जत से मुझे वीडियो पे दे रही है। No guys। वरना हमारी बात होती है तू तड़ाके में। बाकी और मुझे कुछ नहीं था, मुझे बस ये पूछना था। और आप तरक्की करो अपनी लाइफ में और पुलिस ऑफिसर बन जाओ, ब्लॉगिंग में भी आगे बढ़ो। बाकी अपन मिलते जुलते और गाइस पता है इसका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे मैंने सब्सक्राइबर इसको हर चीज़ में मोटिवेट किया है। ये जब पुलिस में जाना चाहती हूँ, मैंने इसे बहुत मोटिवेट किया है कि तू जा तू कर सकती है, तू कर ले। पर कुछ लोगों के दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। तो गाइस इसने मुझे हर चीज़ में मोटिवेट किया। मैं रील्स बनाती थी, रील्स में भी बहुत मोटिवेट किया, और अभी ब्लॉगिंग में भी बहुत मोटिवेट कर रही है। तो गाइस मेरे पास मोटिवेटरों की कमी नहीं है। और गाइस हाँ सच्ची में बहुत ज़्यादा मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो मेरे मतलब घर के फ्रेंड हैं, कॉलेज के फ्रेंड हैं, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और कुछ लोग हैं जिनने मुझे नहीं किया, उनका नाम तो मैं उनका नाम तो मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि क्या ही अपने ब्लॉगिंग में उनका नाम जब वो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो गाइस कोई बात नहीं, पर मेरी फैमिली ने और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे उसी बात की खुशी है। तो गाइस अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइस मैं इससे मिलवाते रहूँगी जब भी आएगी। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टाटा।